करने वाले हैं ये तुअर के दाने निकालने की। ये मैं सारी तुअर निकाल दूंगी, तुम मुझे मत बोलिए। 3, 2, 1, go। फाइनली फ्रेंड्स, ये तीनों बच्चों में ये तुअर फली के दाने निकालने की रेस शुरू हो चुकी है। इस तरह से मेरे तीनों बच्चे बैठ गए हैं। ये तुअर फली जो आती है ये विंटर के मौसम में बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये दाने निकाल मैं रही थी, पर साथ में मेरे बच्चे भी आ गए तो बोले तो क्यों ना मम्मा हम एक रेस कर दे, जिसके जितने ज़्यादा दाने निकलेंगे उसको आप अपने हिसाब से कुछ ना कुछ दे देना। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने अपने ट्यूशन का होमवर्क, बाद में स्कूल का होमवर्क, सारा होमवर्क कंप्लीट किया। फिर हम लोग इस तरह से बैठ गए ये रेस लगाने के लिए। इस तरह के मटर के दाने, ये तुअर फली के दाने या मेथी पालक जो भी कुछ रहता है, तो मैं डिनर के बाद रात को 9 बजे बैठ जाती हूँ। 1 से 1.5 घंटा लग जाता है मुझे। मैं अकेले ही बैठती हूँ, साथ में मेरा बेटा भी ज्वाइन कर देता है। उसको इस तरह के दाने निकालने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। पर आज तो दोनों बेटियां भी बैठ चुकी है मेरे साथ में, तो मैं उनका जोश बढ़ा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से तीनों बच्चे बैठ चुके हैं। इस तरह की हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी बच्चों के पास से करवाएंगे तो उनका जो माइंड डेवलपमेंट होगा और वो उनका जोश बढ़ेगा। मटर के जो दाने रहते हैं उसके आसानी से छिलके हट जाते हैं और दाने हम झटपट से निकाल लेते हैं। पर ये तुअर फली रहती है, उसको निकालना दाने को बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है। तो बच्चों को भी पता चले कि मम्मा ये सारा हार्ड वर्क कर रही है। ये तीनों साथ में मस्ती भी कर रहे हैं। डुग्गू को, जो मेरा बेटा है डुग्गू, वो अपने आप से इस तरह से तुअर फली की सींग को तोड़ के दाने नहीं निकाल लेता, तो मैं उसको ऊपर से ही इसका डंठल निकाल के मैं उसको देती हूँ, तभी वो उसके दाने निकल पाता है। ये देखिए इस तरह से मैं उसको देती हूँ तो छोटी वाली बेटी भी बोलती है मम्मा आप भैया को दे रही हो, मुझे नहीं दे रही हो। तो वो उसकी डिश में से भी ले रही है, तो मैं उसे मना कर रही हूँ कि ऐसा चीटिंग नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार की रेस है, पर इससे भी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है। गाइस, आप इस तरह की रेस अपने बच्चों के पास करवाते हो या नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसा कुछ करने से बच्चों का और हमारा भी माइंड फ्रेश रह जाता है। नंबर को कितने पैसे मिलेंगे? पूरा दिन ये लोग स्कूल में ही रहते हैं, स्कूल से आते हैं तब उनका होमवर्क रहता है, ट्यूशन का होमवर्क, स्कूल का होमवर्क, पढ़ाई पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई रहती है। तो इस तरह से इनका माइंड फ्रेश में कुछ ना कुछ करके करती ही रहती हूँ और उनको बहुत ही ज़्यादा मज़ा ही आता है। फाइनली जो हमारी तुअर फली है वो ख़त्म हो चुकी है। दोनों बहनों के बीच में वो बोल रही है कि मुझे भी थोड़ी दो, और वो मना कर रही कि नहीं ये थोड़ी मेरी है। इस तरह से ये देखिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब हम इसका मेजरमेंट भी कर देंगे, जिसके दाने
ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। ये देखिए सबसे पहले मैंने डुग्गू का वेट किया है, उसके दाने का, मतलब कि उसके दाने ये देखिए इस तरह से 138 ग्राम्स के आसपास हुए हैं इसके दाने। ये मेरा वजन हो रहा है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी, साइड में रख दूँगी। अब बारी आती है मेरी छोटी बेटी यशवी की। इसके दाने का वेट है वो 108 ग्राम्स हुए थे, तो मैंने उसको एम्बुलेंस का नाम दे दिया 108। अब बारी आती है बड़ी वाली बेटी की, तो गाइस देखते सानवी हैं कौन की। जीतेगा। अब मेरी बहन की बारी वो है। घबरा रही है कि उसको तो पहले से ही पता है कि सबसे ज़्यादा तो डुग्गू के ही दाने होंगे, पर फाइनली ऐसा ही हुआ, डुग्गू जीत गया है, उसका फर्स्ट नंबर आया है। तो गाइस मेरा भाई जीत गया। ओह माय गॉड, मेरा भाई फर्स्ट नंबर पे है और मैं थर्ड नंबर पे, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैं वीडियो स्टॉप कर दूं। सानवी के दाने जो है वो 123 ग्राम के आसपास हुए हैं। आप देख सकते हो मेरा बेटा फाइनली मेरा बहुत ही खुश नजर आ रहा है, नंबर पे आया है। कह आप रहा देख है सकते हो मम्मा आप इसकी मुझे खुशी। पैसे तो दोगे ना। मैं इसको फर्स्ट नंबर पे पैसे देने वाली हूँ। तीनों बच्चे जो है मैं उनको पैसे देती हूँ तो वो अपने तो पिगी चलिए, बैंक में रख देते फिर बाय हैं। बोल दो फ्रेंड्स को। बाय गाइस, फिर मिलेंगे इस तरह के नए वीडियोस लेके। थैंक यू। तब तक के लिए